नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। पुण्य और पाप, एक जीवन बदलने वाली कथा। दोस्तों, पुण्य और पाप मनुष्य के जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तरफ पुण्य वह कार्य है जो आत्मा को शुद्ध और परोपकारी बनाते हैं, वही पाप वह कार्य होते हैं जो आत्मा को अंधकार की ओर धकेलते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा का वर्णन करेंगे जिसने अपने जीवन में यह समझा कि कौन सा पुण्य सभी पापों का नाश कर सकता है और कौन सा पाप सारे पुण्यों को नष्ट कर डालता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। राघव एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी एक खासियत थी। वह अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। उसे हमेशा अपने लाभ की चिंता रहती थी और दूसरों की मदद करने में उसे कोई रुचि नहीं थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी की सहायता नहीं की, न ही किसी के प्रति सहानुभूति दिखाई। अपने खेतों से जो अनाज पैदा होता वह उसे महंगे दामों पर बेचता और गरीबों की कभी मदद नहीं करता था। उसके स्वभाव के कारण गांव में उसका कोई मित्र नहीं था। लोग उससे डरते थे और उसके साथ व्यावसायिक संबंध रखते हुए भी दिल से नफरत करते थे। एक दिन एक साधु गांव में आए। साधु गांव के लोगों को धर्म और कर्म के महत्व के बारे में बता रहे थे। जब राघव ने साधु की बातों को सुना तो उसे गुस्सा आ गया और वह साधु से बोला, तुम्हारी बातें केवल गरीबों और असहाय लोगों के लिए है। मेरे पास धन है, संपत्ति है, मुझे पुण्य और पाप की चिंता करने की जरूरत नहीं। साधु ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, धन और संपत्ति जीवन में कुछ समय के साथी होते हैं, लेकिन जब अंत आता है तो केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। राघव ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने रास्ते चला गया, परंतु उसकी आत्मा में कुछ हलचल हुई। वह सोचने लगा, साधु ने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में पुण्य और पाप का कोई अस्तित्व है? अब यहाँ से राघव के जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है। कुछ ही दिनों बाद राघव के जीवन में एक भयंकर तूफान आया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब वह भी उन लोगों में शामिल हो गया जिन्हें वह हमेशा तुच्छ समझता था। गांव के लोगों ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसने भी कभी किसी की मदद नहीं की थी। एक समय ऐसा आया जब राघव को भीख मांगने की नौबत आ गई। तब उसे समझ आया कि जीवन में पुण्य और पाप का क्या महत्व है। वह दुखी और निराश हो गया। एक दिन फिर वही साधु गांव में आए और उन्होंने राघव को उस स्थिति में देखा। साधु ने उससे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब क्यों हो रहा है? राघव ने रोते हुए उत्तर दिया, मैंने कभी किसी का भला नहीं किया, केवल अपने लाभ के बारे में सोचा। अब मुझे समझ आ गया कि मैंने जीवन भर पाप किए हैं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह सही है कि तुमने पाप किए हैं, लेकिन यह मत सोचो कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। यदि तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हो और भविष्य में पुण्य कर्म करते हो तो तुम्हारे सभी पाप मिट सकते हैं। राघव ने पूछा, महाराज, क्या ऐसा कोई पुण्य है जो सभी पापों को नष्ट कर सकता है? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, सच्चे दिल से की गई सेवा और परोपकार सभी पापों को मिटा सकते हैं। यदि तुम दूसरों की बिना स्वार्थ के सेवा करोगे तो तुम्हारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन याद रखना, एक पाप ऐसा भी है जो सभी पुण्यों को समाप्त कर देता है और वह है अहंकार। राघव ने ध्यान से सुना और साधु से विनती की, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं अब अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। अब राघव अपने जीवन में पश्चाताप और परोपकार का सफर शुरू करता है। राघव ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने सबसे पहले अपने सारे बुरे कामों का प्रायश्चित करना शुरू किया। वह गांव के लोगों से माफ़ी मांगने लगा और जिनसे उसने अन्याय किया था उन्हें सहायता प्रदान करने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा बदलने लगी और लोग उसे पहले से अधिक सम्मान देने लगे। राघव ने साधु के उपदेशों का पालन करते हुए अपने धन का उपयोग गरीबों की सेवा में लगाना शुरू किया। अब वह अनाज को सस्ते दामों पर बेचता और भूखों को मुफ्त में भोजन देता।
उसे अब अपने कर्मों से सच्चा सुख मिलने लगा था। उसकी आत्मा में शांति आई और उसे समझ आया कि सच्चा पुण्य दूसरों की निस्वार्थ सेवा में है। अब दोस्तों, अगर किसी के अंदर अहंकार आ जाए तो वह सबसे बड़ा पाप होता है। ऐसा ही राघव के साथ हुआ। चलिए फिर सुनते हैं राघव के साथ आगे क्या होता है। समय बीतता गया और राघव का जीवन बेहतर हो गया, लेकिन एक दिन अचानक उसने महसूस किया कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसे सम्मानित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका मन फिर से अहंकार से भरने लगा। उसने सोचना शुरू किया, मैं कितना महान हूँ, मैंने इतने पुण्य किए हैं कि अब मैं सबसे ऊपर हूँ। उसके मन में फिर से वही अहंकार जागने लगा जिसने उसे पहले गलत राह पर धकेला था। उसने सोचा कि अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। यह अहंकार धीरे धीरे उसके सारे पुण्यों को नष्ट करने लगा। उसकी सेवा भावना खत्म हो गई और उसने अपने पुराने स्वार्थी स्वभाव को फिर से अपना लिया। एक बार फिर राघव का जीवन संकट में आ गया। उसकी संपत्ति कम होने लगी और लोग फिर से उससे दूर भागने लगे। अब उसे समझ आया कि उसका अहंकार ही उसकी बर्बादी का कारण है। अब राघव ने एक बार फिर साधु को खोजा और उनके सामने जाकर अपने किए पर पछतावा जताया। उसने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ सही करने की कोशिश की, लेकिन मेरे अहंकार ने फिर से मुझे नष्ट कर दिया। साधु ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और कहा, अहंकार सबसे बड़ा पाप है। यह तुम्हारे सभी पुण्यों को समाप्त कर सकता है। इसलिए सच्चे पुण्य का मार्ग वही है जिसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं हो। राघव ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि अहंकार ही वह पाप है जो सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है, और सच्चा परोपकार जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ या अहंकार न हो वही सभी पापों का नाश करता है। कथा से सीख। राघव की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा पुण्य परोपकार और निस्वार्थ सेवा में है। यह वह पुण्य है जो मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर अहंकार जीवन में प्रवेश कर जाए तो वह सारे पुण्यों को नष्ट कर डालता है। इसलिए जीवन में हमेशा विनम्रता और सेवा का भाव बनाए रखना चाहिए। यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी पाप का प्रायश्चित संभव है अगर हम सच्चे दिल से उसका परित्याग करें और सही मार्ग पर चलें। परंतु अहंकार से बचना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पुण्य कर्मों को भी व्यर्थ कर सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।